कहाँ रहते हो? गांव पतली, तहसील सरदाना, जिला मेरठ। जिस तरीके से आप हरिद्वार से कितना जल लेकर के आ रहे हैं? जल 121 लीटर है, टोटल वजन 141 है। हरिद्वार से जिस तरीके से आप आ रहे हैं, किन किन परेशानियों को जो है आपको सामना करना पड़ा? वैसे जो भगवान परेशानी देता है सामना तो करना पड़ता ही है, लेकिन शंकर से क्या मांग करके आया? जैसे कि वैसे कुछ नहीं, गाँव की श्रद्धा के लिए है सब कुछ, गाँव की श्रद्धा के लिए तो है। ये आप पहली बार गए या मतलब? हाँ, कलश की कावड़ी पहली बार ही आई है। अच्छा, अब की बार कलश का जो क्रेज जो मतलब ज़्यादा देखने को मिला है, इसका क्या कारण है? वैसे कुछ तो लोग देखा देखी उठा रहे हैं, कुछ की श्रद्धा भी है, किसी ने बोल भी रखा है कुछ। एक शंकर भगवान से क्या मांग का है आप? वैसे कुछ नहीं, बस गाँव में सुख शांति बनी रहे, घर में सुख शांति रहे, बाकी कुछ अपने लिए कुछ नहीं मांगा? नहीं, कुछ नहीं मांगा, बा अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो वहाँ से क्या तारीख में आप चले थे जो है? 5 तारीख की शाम को। 5 तारीख की शाम को? हाँ जी। हरिद्वार से जो आप मतलब चले थे? हाँ जी। तो आज क्या तारीख हो गई यहाँ मतलब? आज 29। अच्छा, जिस तरीके से आप मतलब उत्तराखंड में से भी होकर गए, उत्तर प्रदेश में भी चलकर आ रहा है, जी जी, मोदी और योगी सरकार से मतलब क्या मतलब फ़ायदा मिल रहा है आपकी बात? फ़ायदा सबसे बड़ा तो यही है कि इस नहर पे कभी पहले लाइट नहीं होया करती थी, लाइट की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन भी ठीक है, और वैसी टेंशन तो है ही नहीं, रात को चलने में, दिन में चलने में कोई टेंशन ही नहीं है किसी प्रकार की। जो मतलब व्यवस्था बिल्कुल टॉप है जी, सुरक्षा बिल्कुल। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस में क्या फ़र्क दिखाई दिया? सबसे बड़ा फ़र्क तो उनका रूल रेगुलेशन है जी। मान के चलो, आप ही ये खड़े हैं, वे लोग इज्जत नहीं करते हमारी, वे तो जब बराबर में करते गाली और देते हैं देख के। यहाँ मैंने पब्लिक हट रही है तो हटाने के नहीं, ये वाले भोले जो हमारे साइड दबा के चलते हैं हमें, और सम्मान भी करते हैं। तो उत्तराखंड सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही है कि आगे उन्हें संभल के चलना चाहिए। एक दुर्घटना पहले हुई भी थी, वो उन्होंने, पुलिस वालों ने जब जल खंडित कर दिया था, उन्होंने उससे बहुत सीख लिया, आगे भी थोड़ा संभल के चलो तो अच्छी बात है। और पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारी पुलिस प्रशासन तो मतलब उनका गलत रवैया रहता है सिर्फ भक्तों के साथ, बस यही कहना है कि आगे संभल कर रहे हैं, अपने आप को संभाल ले, दूसरों को सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से आप कितने साल तक कावड़ ला रहे हैं? मतलब ये जो कलश कावड़ जो है, उसके मन में मतलब किस तरीके से मन में आई कि कलश कावड़? बस मन की श्रद्धा थी जी, मन में कैसा आई? बस एक दूसरों को देख के तैयारी की, पहले अपनी तैयारी करी है। एक तरीके से कंपटीशन मानते थे? नहीं, कंपटीशन लोग मानते हैं, लेकिन हमने जैसे पहला आकाश बुराड़ी था, 115 लीटर जल लेके गए थे वे, उन्हीं को देख के हमने भी कोशिश करी कि तैयारी करें हम भी, जब वो ले जा सकता है तो हम भी ला सकते हैं। मतलब इससे पहले से क्या तैयारी करी थी आपने? तैयारी जहाँ जिम में होता है, वेट बांध के चलना, चलने की प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना पड़ता है जी। कितने दिन से तैयारी कर रहे? 3 महीने से। मतलब अभी मतलब जैसे रास्ते में आ रहे हैं, मतलब क्या आपको लगा, मतलब कुछ परेशानी? जैसे आप पहले से तैयारी करी? तैयारी करनी पड़ती है जी, उसके बाद ही परेशानी आ जाती है, पर तैयारी करने के बाद ही परेशानी आती है जी। बस एक चूक में परेशानी हो जाती है। कितनी कावड़ है आपको? आपकी जो मतलब पूरी जो टीम है, मतलब टीम में 2 कावड़ है हमारी। कितने लीटर की कावड़ है? ये 121 में है, वो 101 में है। तो मतलब आप आगे भी मतलब बढ़ोतरी होगी? आज बढ़ोतरी होगी? नहीं, आगे बढ़ोतरी होगी, नहीं आगे बढ़ोतरी होगी। मालिक की इच्छा है, भगवान की जय। बहुत बढ़िया। बड़े भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जी शिवराज मगनतिया की। कहाँ रहते हो? ग्राम इकड़ी से, तहसील सरदाना, जिला मेरठ। अच्छा, हरिद्वार मतलब किस उद्देश्य से गए थे आप? उद्देश्य कुछ नहीं था जी, स्टार्टिंग में जो उद्देश्य था उसके लिए कावड़ उठाने की तैयारी थी। 101 लीटर जल बोला हुआ था मेरा। आपने बोला था? हाँ जी। मतलब किस बात को लेकर के बोला? अब बात तो जी उसे बता, वो मैं बताने का नहीं। मन में भी तो कुछ होगा ना, मन में है जो है वो जिसे पता होनी चाहिए उसे पता है जी। मन का तो भगवान को पता। और बाकी जी, मैं जब मैं से कावड़ लेके चला तो एक लड़की आई मेरे पास, लड़की, उसका बेटा मर गया था। अच्छा। उन्होंने कहा कि बोले तुम्हारा टीका लगा दूं? मैंने कहा कि लगा दो बहन, पर मैं पैसे नहीं ले रहा, मेरे पास कैश नहीं था, फ़ोन में थे सारे। तो वो कहने लगी मैं अपने भाई के फ्री में लगा दूंगी। मैंने कहा ठीक है लगा दो। तो उसने कहा एक दुआ कर दियो। मैंने कहा क्या? कह रही मेरा बेटा मर गया और दूसरा बेटा चाहिए। मैंने कहा ठीक है बहन, तूने कावड़ में हाथ लगवा दिया तो बेटा होएगा। आपने फिर भोले शंकर से हाँ जी लगाई है इस मामले में? हाँ जी। फिर जी मैं अपनी वाली जिसलिए लाया था वो भूल गया। और वह जहाँ जो बेचारे सहयोगी हैं, यहाँ से यहाँ तक गांव तक बहुत लोगों ने सहयोग करा जी। तो इकड़ी से आप क्या तारीख में पहुंचे थे हरिद्वार के अंदर? 2 तारीख में चले थे, शाम को 3 में सुबह पहुँच गए थे। जो मतलब जल कौन सी तारीख में लेकर के चले आप? जल मैंने उठाए थे 4 तारीख में। अच्छा, रास्ते में किन किन परेशानियों को सामना करना पड़ा? जैसे कि पैरों में कभी छाले ना जी, पैरों में बस छाले हैं, दर्द भी हो जाता, बुखार भी हो जाता इंसान को, पैरों में छाले हैं जी। और जब पहले दिन कितनी दिक्कतें आई है वहाँ से? पहले दिन जब चले थे, ये वाला हाथ सुन पड़ गया था जी। इस वाले हाथ को तो ऐसे पकड़ के दबाना पड़ा था, जब पता चला था। वो भाई और भी होंगे, वो नहीं पता होगी, बाकी और कोई समस्या नहीं शरीर में। जिस तरीके से योगी सरकार मतलब
समय समय पर मतलब अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं शिव भक्तों के लिए। आपकी बार मतलब चिकित्सा और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या मतलब आपको लगा? जैसे जी कांवड़ तो उठेगी कलश वाली, वेट वाली तो 1 महीने पहले उठेगी, क्योंकि बंदा 100 मीटर चलेगा, 120 मीटर इतना ही चला है मैक्सिमम। सबसे मेन समस्या जी उत्तराखंड में जो है, गाड़ी वाले ओवरटेक बहुत ज़्यादा करें, कोई यूँ नहीं देखते कांवड़ वाला जा रहा है वो उसके पास ही मिलाएंगे। सबसे मेन चीज़ है वहाँ पुलिस प्रशासन कमी। यहाँ पे जी सबसे बढ़िया चीज़ है, एक तो क्या नाम है, पुलिस प्रशासन ना गाड़ियों को रोकता है। सबसे मेन चीज़ है, हम चौप ले पाए तो पुलिस वाले सबसे पहले मिलते हैं, वो गाड़ियों को रोक लेते हैं। उत्तराखंड की पुलिस में और यूपी पुलिस में क्या यही फर्क है जी, वो आसमान का फर्क है। वो जो जी यातायात को नहीं रोकते, जो भी चल रहा है ना उसे जैसे चल रहा चलन दो। सबसे मेन चीज़ वो कांवड़ियों को यूँ कहें बहुत जल्दी करके निकलो। अच्छा वहाँ पे ऐसा भी सुनने को मिलता है कि शिव भक्तों के साथ मतलब वो डंडा चार्ज भी किया उन्होंने। चार्ज भी करते हैं। हाँ जी हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? हिमांशु त्यागी की जो कांवड़ थी कलश यात्रा, उसमें लठ बजाया उन्होंने, कांवड़ खंडित करी है। ये है जी, बिल्कुल करते हैं। अगर यही मामला उत्तर प्रदेश में होता तो बस जी उत्तर प्रदेश में तो सस्पेंड हो जाता है, और क्या होता है जी। होगा नहीं, मुंबई होगा नहीं। सवाल है छोटा सा, राम का भाई। जिस तरीके से योगी सरकार ने- एक मिनट रुको। बम बम बोले। चलो जिस तरीके से योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, भैया रुक। नेम प्लेट दुकानदार की होनी चाहिए, इससे कितने सहमत है, क्या होना चाहिए? ये नेम प्लेट के होने से तो बहुत ज़्यादा सहमति है, क्योंकि हमें पता चल रहा है ऐसा हुआ भी पीछे कांवड़ियों को छूल हो गया। जिस तरीके से जो हमारे जो धर्म को मतलब जिस तरीके से वैष्णो ढाबा हमारे धर्म देवी देवताओं का इस्तेमाल करा वो तो जी कमाई का एक तरीका। मतलब क्या लग रहा है, वो सही है या गलत? हाँ जी सही हुआ, वो थोड़ा सा नहीं, बहुत हद तक जो हमारे देवी देवताओं जो हिंदू रीति रिवाज के देवी मतलब उनके नाम पर जो मुस्लिम समाज ने जो होटल खोल रखे हैं वो सही है या गलत है? गलत है वो जी उन्होंने जो खोल रखी है उन्होंने गलत है। ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो जी देखो, कार्रवाई तो करने के लिए आदमी को खुद समझना चाहिए। यो एक आम जनता का ही सहयोग है जिसमें आम जनता ही करेगी। अब सबसे मेन है वहाँ पे वो जो कांवड़ियों को लहसुन प्याज खिला दी, वहाँ लठ बजा, बहुत ज़्यादा पिटाई, झूठे होटल खोल रखे, ताऊ हुक्के वाले की 3-4 ब्रांच हो रखी, झूठी, पता ही नहीं चल रहा कौन सी है ओरिजिनल। तो ऐसा है सबसे मेन चीज़। चल रहा उधर। आप कहाँ मतलब जल हम अपने गाँव में चढ़ाएंगे इकड़ी महादेव। इकड़ी में मतलब पूरा महादेव जैसे कि हमारे क्षेत्र पूरा महादेव की बोल लेनी थी जी। अच्छा वहाँ की बोल वहाँ की नहीं बोल रही थी, हमने अपने इकड़ी महादेव की बोल ली थी। क्या बता ऊपर वाला क्या परीक्षा ले ले, आगे 1 किलोमीटर चलते ही। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हमारे इससे मतलब कितने सहमत? बहुत सहमत है जी हम तो। चीतल ग्राउंड के बारे में किसी को पता नहीं था, वो किसके नाम पे, आप सबको पता चल गया, वो खाली पड़ा, आप जाके देख लो। बम। हाँ जी बिल्कुल एकदम सहमत है जी, मैं एक एडवोकेट हूँ।